अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुलीमान जो मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे जो यूजर रिव्यू है वो एक डिफरेंट सी गाड़ी का है। मेरे साथ उमैर मौजूद है। उमैर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर साहब सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें। ये Hyundai Elantra 2021 का एंड मॉडल है ठीक है, 2.0। 2.0 जो इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट या आता है, ठीक है। एग्जैक्टली और 2021 का मॉडल है। जी, 2021 का। अच्छा, और आपके पास कब से है? मैंने 2021 में ली थी। जीरो मीटर ली थी? जीरो मीटर ली थी अक्टूबर 28 अक्टूबर। अच्छा, 2021। आपने डेट भी बड़ी याद रखी हुई है। मेरे अच्छा, बेटे की बर्थडे पे आई थी एक्चुअली माशाल्लाह गाड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि हम हमेशा ये समझते हैं कि लोगों से सवाल के हम समझना चाह रहे हैं प्रोसेस क्या था। तो जब आपने गाड़ी ली थी तो उस टाइम पे कितने की थी? जब मैंने ही गाड़ी ली थी तब ये 39 लाख की थी, और ओवरऑल जो मुझे इसका विद होल्डिंग टैक्स और नंबर डाल के 41.5 की और पड़ी थी। कंपैरिजन में इसी प्राइस में और कौन सी गाड़ी आपको मिल रही थी? देयर वाज अनदर चॉइस आल्सो और नॉट? प्राइस की चॉइस नहीं थी, मैं इंटरेस्टेड था सिविक टर्बो के अंदर। फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि अब ये गाड़ी एक है, इसको आप ट्राई करें एक एटलीस्ट। तो मैं सही इसकी है। ट्राई लेने के लिए एम्पोरियम गया निशात पुलिस पे, तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव पे कार दी। तो जब मैंने इसका स्पोर्ट मोड चलाया तो देन आई गॉट फैन ऑफ इट एंड आई डिसाइडेड लाइक आई एम नॉट गोना मूव फॉरवर्ड विद द सिविक टर्बो, आई विल सही है। मूव फॉरवर्ड विद दैट। और यूनिक कार थी, एटलीस्ट सिविक बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हुई थी। तो देन आई डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है। सो आपने उस टाइम पे 2021 वाज द टाइम जब ये नई नई आई थी, राइट? बिल्कुल न्यू थी। तो आपने ये नहीं सोचा कि यार इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, या ये मतलब यहाँ पे तो यही है कि सिविक करोला सिविक करोला एक सिविक करोला, तो आप एक तीसरी किश्ती में जो छलांग लगा रहे थे, तो डर नहीं लगा? नहीं नहीं, मैं इसलिए इस पर मैं प्रिपेयर था कि बस मुझे ये था कि हुंडई है, इट्स अ वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड। सो लोग मुझे कह रहे थे कि इसकी रीसेल नहीं होगी, आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ ना लें। तो देन आई मेड माई लेनी सेल्फ है। प्रिपेयर कि यही लेनी है, और डिफरेंट थी। और आई जस्ट वांटेड टू मेक, मेरा शुरू से है कि मैं कुछ यूनिक चीज़ करना, आई लाइक टू डू समथिंग यूनिक। और मैं कार मॉडिफिकेशन का भी लाइक थोड़ा अच्छा, वो तो फैन भी है। हम दिखाते हैं, आपने काफी मॉडिफाई की हुई है। और जब आपने ली थी तो किस कलर में थी गाड़ी? ब्लैक। ब्लैक थी। तो ब्लैक पसंद नहीं था? ब्लैक पसंद था, ये तो मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया पार्कविल के लाहौर ऑटो शो के लिए। अच्छा, तो इसके ऊपर भी आपने रैप किया भाई? क्या क्या कलर रैप है? बड़ा डिफरेंस है। ये ग्रेडियंट है। आई हायर्ड एक्चुअली अ डिज़ाइनर फॉर इट, और उसने सारे मुझे तकरीबन 25 to 30 डिफरेंट ग्रेडियंट इफेक्ट्स बना के दिए। देन आई चूज दिस वन, और फिर इसको मैंने प्रिंट करवाया सारा खुद ही विनाइल के ऊपर। सही है। एंड आई जस्ट गॉट इट रैप फॉर तो द। इट्स विनाइल रैप, इट्स नॉट जो ऑटो रैप बने होते हैं वो नहीं नहीं, टेक रैप नहीं है, इट्स नॉट। वो भी बहुत कॉमन हो चुका था। मेरा था कि आई नीड टू डू समथिंग यूनिक। ठीक है। तो फिर देन आई डिसाइडेड टू मेक माय ओन, लाइक तो कस्टम, आपने इसको खुद कस्टमाइज करके बनाया? टोटली कस्टम। उसके अलावा गाड़ी में और क्या क्या कस्टमाइजेशन है? बिकॉज इसकी जो चैंपियन से पता लग रहा है कि कॉइल ओवर्स पे है। एग्जैक्टली, कॉयल ओवर्स पे है कार। ऑल व्हील कैम्बर हुई हुई है। कैम्बर इसके ऑब्वियसली इसकी किट नहीं है, तो कैम्बर आपको वॉशर्स आउट करके करना पड़ता है। ठीक है। तो इसको कैम्बर किया हुआ है, इसमें पाइप लगा हुआ है, स्ट्रेट पाइप उसका एग्जॉस्ट का। ठीक है। देन जो है साइड किट्स लगी हुई हैं, स्कर्ट्स लगी हैं, तो उसमें फ्रंट बम्पर लिप लगा हुआ है। ये जो गाड़ी में एक अजीब सी वेव आ रही है, क्या ये टायर टेढ़ा है हाँ, कि ये साइड क्या कैमरा में है, आती ये है? अभी मैंने रिसेंटली इसको थोड़ा अभी आने से पहले इसको और ड्रॉप किया है। सही है। तो इसके भी अलाइनमेंट आउट हुई हुई है। अच्छा, मैंने कहा तो यार यू गोना ये कीप कैम्बर वाली गाड़ी, तो इसका मतलब है कि आप नो समंदर में नो, ही फिर रहे हैं। एग्जैक्टली, यू गोना फील लाइक इट्स अ बम्प एंड ऑल दैट। तो अच्छा, वो थोड़ा सा चलता है इसमें। ये तो आगे मॉडिफिकेशन वाली साइड पे। अगर मॉडिफिकेशन को छोड़ दें, हम्म। वैसे तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से भी यूनिक है कि एलेंट्रा कम है, और मेरा ख्याल है मॉडिफाइड तो बहुत ही कम है। जब इनिशियली जब मैंने कार ली थी तो मैंने उसको लाइक इट वाज लाइक जस्ट 200 किलोमीटर ड्रिवन ऑन दैट टाइम, तो मैंने उसको ऊपर सिविक एक्स के लगाई थी साइड शेड्स। और और उस अब जो टाइम लगे हुए हैं ये इसके अपने हैं कि ये भी कोई ये मॉडिफाई है? यूनिवर्सल हैं, ये इसके यूनिवर्सल यूनिवर्सल जो है, तो इसी के अभी लिए तक आए। एलेंट्रा का सामान उस तरह से नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है। अप्लाई। स्टीयरिंग के भी आपने कुछ किया हुआ? हाँ, स्टेयरिंग पे ये सिर्फ मैंने एक रैप करवाया था कार्बन फाइबर। अच्छा, प्लस इसके बैक साइड पे एक स्पॉइलर लगा हुआ है, वो भी मैंने स्पेशल बाहर से इंपोर्ट किया था उसके सही है। ऊपर। बल्कि वो मुझे ड्यूटी काफ़ी पड़ी थी, 25 to 30,000। वो मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 60,000 का, मुझे खाली स्पॉइलर कॉस्ट है। वो कार्बन फाइबर है डिप। मजा ही स्पॉइल कर दिया वो आपने। अच्छा, जब आप इसको स्टॉक पे चलाते हैं तो हम्म। इसकी क्या फ्यूल एवरेज आती है आपको? मुझे एवरेज को इतनी खास नहीं वैसे मिल रही होती, 9.5 10 में भी, क्योंकि मैंने ऑल टाइम जो है इसके व्हील्स जो हैं वो 9JJ लगाए होते हैं। तो रिम का भी शायद थोड़ा सा है, और थोड़ा सा लो प्रोफाइल 215 45 17 इसमें लगा हुआ है। इसके जेन्युइन रिम 16 था? जेनवन 16 का था, और उसमें मेरा ख्याल है 55 की प्रोफाइल आती है। सही है। तो उसकी वजह से आई गेस दूसरा मेरा ख्याल है अब इसको स्पोर्ट्स मोड में रखते हैं ज्यादा। ज़्यादातर वैसे होती है, लेकिन होती स्टॉक पे है, बस एग्जॉस्ट वगैरह लगा होता है तो नहीं, लेकिन यूजुअली। जो मोड इसके, क्योंकि इसके अंदर काफी हाँ, ज्यादा यहाँ पे वो ड्राइव मोड है, स्पोर्ट्स है, एग्जैक्टली। इको है, कस्टम है, स्मार्ट है। मैं नॉर्मल पे रखता हूँ, और सम टाइम आई यूज टू मेक इट ऑन स्पोर्ट्स एज वेल, लेकिन एको एयर पे
नहीं मैं चलाता, वो उसका फायदा ही नहीं है। क्योंकि आप टर्बो लवर थे तो आपने तो उसके लिए लिया, तो आपने कहा ठीक है। अच्छा वैसे अगर इसकी बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मेरा ख्याल है इसमें वायरलेस चार्जर एक्स्ट्रा जो होंडा और टोयोटा में नहीं आता। एग्जैक्टली ये है, और ड्यूल ड्राइविंग क्लाइमेट मोड 4 है वो नहीं आते। बिल्कुल, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल अब तो दोनों में आना अब तो शुरू हो दोनों गया में है। हो गया। ठीक है जी, सनरूफ स्टैंडर्ड आ गई। अच्छा अच्छा ये गाड़ी अब फिर चल ठीक। गई है 29,000। तो इसकी एग्जैक्टली सर्विस आप कहाँ से कराते हैं, कंपनी डीलरशिप से के बाहर मैं से? डीलरशिप से ही करवाता तो हूँ। जो वो कैम्बर शैम्बर ये वो मॉडिफिकेशन दे, तो कहते हैं कि 35 वारंटी तो मंगवाई। नहीं नहीं, अभी तक वैसे कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक एवरेज सर्विस जो ऑयल चेंज है हम्म। वो कंपनी की डीलरशिप पे बहुत महंगा तो नहीं है, क्या कॉस्ट करता है? मैं इसमें वैसे पहले तो जिक इनका जो अपना था वो डलवा रहा था, जी। अभी रिसेंटली मैंने चेंज करवाया तो मैंने इसमें एमजॉल डलवाया था, तो वो मुझे अराउंड 13 to 14,000 शायद कॉस्ट की। डीलरशिप को एक्स्ट्रा चार्ज करती है कि इज इट? थोड़ा एक्सपेंसिव है एग्जैक्ट, मतलब कि मैं जाऊँ कभी तो मेरा 20 से नीचे तो बिल कभी नहीं बना, वो कोई ना कोई एयर फिल्टर भी चेंज और कर हर देते 4,000 हैं। के 5,000 के 3,000 किलोमीटर पे? मैं अराउंड 4,4,500 के ऊपर अगर ही 5,000 पे जाए तो 4 रुपए किलोमीटर पीछे तो हाई साइड। हाँ एग्जैक्टली। तो और गाड़ी की कभी खुदा ना खासा आपने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, इंश्योर्ड थी, तो बत्ती वगैरह तो नहीं टूटी कभी? नहीं नहीं, आज तक नहीं वैसे। वो कोई आइडिया प्राइस की है बत्ती की? अराउंड मुझे पता जो चला है, अब जा रही कोई 3,65,000। क्योंकि वो टेट्रा एलईडी है ना, बड़ी इसकी डिफरेंट लाइट है। 3,65,000 की ऑलमोस्ट शायद 1 लाइट कॉस्ट करती है अब। नहीं इतनी नहीं, सोनाटा की 280 की उससे सस्ती होगी। नहीं इस मुझे मैंने पूछा था तो उसमें तो मुझे 335, तो मुझे ये मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी हार्ट मंथ अटैक पहले दे रहे हैं की। तो जिसके पास गाड़ी है भाई गाड़ी इंश्योर करा लें। इंश्योरेंस का फायदा ये होता है, अगेन उस पर बहस नहीं पड़ते कि इस्लामिक नॉन इस्लामिक, आपके पास कन्वेंशनल इंश्योरेंस भी है, इस्लामिक उसका जो फॉर्मेट है वो भी अवेलेबल है। हम लोगों ने पाक पे एक पेज बना दिया है, आप लोग उस पर जाके कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज की ऑफरिंग, अपनी मर्जी की कंपनी ज़रूर ले लें। लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान में सड़कों की ड्राइविंग के, सिक्योरिटी के, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप लोग जो है ना इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। अच्छा जी, तो आपने बताया कि ये मेंटेनेंस हो गई, और अब आपसे ये क्या पूछा आपने उसको ड्रॉप किया हुआ, वरना हम ये पूछते होते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? अच्छा नहीं, वैसे यूजुअली जो नॉर्मल में इसके ग्राउंड क्लियरेंस इज मच बेटर देन होंडा सिटी। मेरे पास सिटी भी है, प्लेटफॉर्म अच्छा। मैंने ली थी वो भी ब्लैक की, तो उसकी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। लाइक स्टॉक पे आई हैव नेवर फेस एनी इशू लाइक दैट कि ये गाड़ी नीचे से कहीं स्क्रैप हो रही है, कुछ भी नहीं। बिल्ड क्वालिटी कैसी है गाड़ी? बिल्ड क्वालिटी इज वे ऑसम, लाइक आप इसकी कोई भी चीज़ लाइक ओपन करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार कि इस बिल्ड क्वालिटी अच्छी इज है। अमेजिंग अमेजिंग। लास्ट में कोई चीज़ जो आप मिस करते हो गाड़ी में? अच्छी बात है तो बड़ी हो गई। अब मिस इसके अंदर मुझे जो चीज़ एक फील हुई है, जिस तरह सिविक में आपको एक मिल जाती है आपको ब्रेक होल्ड, और जो हैंड ब्रेक आपको ये वाली नहीं यूज़ करनी बट ठीक है। ऑटो वाली, वो चीज़ आई मिस अ लॉट। अगर इसमें ये चीज़ होती तो इट्स गोना बी अ गुड थिंग। एंड सेकेंडली अगर इसका जिस तरह ऑटो इसकी सारी सीट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट की है, तो अगर ये उसमें होती क्या कहते हैं पैसेंजर साइड पे भी, तो वो एक चीज़ मैं चांदी मिस मांग करता रहे हैं हूँ। सिविक और टोयोटा में, तो वो भी नहीं है। आपके पास चले एटलीस्ट वो ऑटोमेटिक है। हाँ नहीं ये तो है चलने के वैसे। सही, ठीक है। अच्छा इसका हेड यूनिट मैं नोटिस कर रहा हूँ आपने चेंज किया? मैंने चेंज किया हुआ है इसके बाद अंदर में आने बटन। वाली में एंड्रॉइड आ गया था, शुरू वाली में Exactly. दूसरी स्क्रीन थी। मेरा बट आपने ये जेन्युइन वाला नहीं लगाया, राइट? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा लगाया हुआ और मैंने। इसको चेंज करने की वजह? चेंज करने की वजह मैंने अपने बेटे के लिए करना था। उसका जब उसकी बर्थ पे ही मेरी आई थी कार, तो उसको थोड़ी सी उसने यूट्यूब वगैरह देखना होता था, तो वो उसके लिए। जेन्युइन में एंड्रॉइड नहीं आता? नहीं इसमें जो आता है उसमें बट एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो है उसमें। एग्जैक्टली वो आ रहा था, लेकिन उसमें आप मिरर नहीं कर सकते यूट्यूब वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने चेंज किया। उसके बाद मैंने वापस नहीं लगाया। तो ये आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? ये मैंने माइक इसका, क्योंकि इसका जो अपना माइक है उसकी साउंड जो है ना बहुत आउट है, जो एंड्रॉइड चेंज है। एंड्रॉइड की क्या जो जेन्युइन? नहीं नहीं नहीं, जेन्युइन की तो बहुत अच्छी थी, वो तो इट वाज ऑसम, लेकिन जब से मैंने चेंज किया। मैंने ये गाड़ी जब इस्तेमाल की तो मुझे इसका सही लगा, मैंने कहा भाई नहीं ये नहीं लगा लिए शायद यहाँ से डायरेक्ट। मैंने तो अंदर इसमें करवा के इसको चेंज करवाया था, क्योंकि जब भी आई नीड टू मेक अ कॉल्स, और मैं ड्यूरिंग कार भी क्लाइंट कॉल्स वगैरह लेते, मेरा आईटी का काम है, तो उसके ऐसे मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बार बार ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ता था। इसमें इंजन जो वही है जो मेरा ख्याल है 200 और स्पोर्टेज में है, स्पोर्टेज में भी सेम इंजन ही है। इसकी कोई वो हीटिंग और फायर इश्यूज तो नहीं थे कोई बाहर ग्लोबली? अभी तक तो क्योंकि कुछ उनके नहीं। बारे में लोगों को बड़ी फिक्र थी जब ली थी कि शायद सिगरेट जलाने के लिए गाड़ी का इंजन यूज करेंगे लोगों को लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि अभी तक तो मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ उसके नहीं अंदर। हो तो यू आर सेटिस्फाइड कस्टमर। एग्जैक्टली। आपने इसकी मॉडिफिकेशन पे टोटल कितना खर्चा किया? मॉडिफिकेशन पे समवेयर अराउंड मे बी मैं शायद 7 लाख क्रॉस कर गया हूँ। 2.5 के रिम्स एक दफ़ा लिए, फिर लगे हुए इसमें 2 लाख प्लस के रिम्स, फिर 2 लाख के पुराने बेच भी देते हैं ना, तो तुसी है ना करोगे टोल नहीं इसलिए नहीं, बेच एक देना चीज़ पाओ। था वो मैंने मतलब कि चेंज करता रहा, फिर उसके बाद इसके ऊपर और चीज़ें जो सारा कुछ 5-6 लाख रुपए लगा के इस गाड़ी को जरा स्पोर्टी लुक दे देगी, बिकॉज मैंने इससे पहले इस गाड़ी को इतना स्पोर्टी तैयार नहीं देखा। ठीक है, सो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और एलेंट्रा जो है पाकिस्तानी मार्केट में मेरा ख्याल है उस तरह से उसे क्लटर ब्रेक किया था कि बड़े अरसे से करोला सिविक थी,
तो एक नई एंट्री थी, उसके बाद सोनाटा भी आई, बट सोनाटा इज अनदर लीग। बट सिविक करोला के साथ अगर हम कंपेयर करें तो एलेंट्रा भी उसी लीग की गाड़ी है। इससे पहले हमने एलेंट्रा का रिव्यू किया हुआ है, बट वो ज़रा स्टॉक थी, आज की जो गाड़ी है ज़रा मॉडिफाइड थी। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि आप लोगों से शेयर करें कि ये गाड़ी भी स्पोर्टी लग सकती है, सड़क पे जाते हुए वैसे एग्जेक्टिव कार लगती है, बट इन्होंने पूरा जो है ना उसको चेंज करके एक जैसे कहते हैं वॉइस कार बनाया हुआ है। तो यूज़र अगर आप भी यूज़ एलेंट्रा लेना चाह रहे हैं तो गूगल पे जाके एलेंट्रा पार्क व्हील्स लिखें और आपके सामने जितनी यूज़ एलेंट्रा है वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप अपनी अगली एलेंट्रा जो है वो पार्क व्हील से खरीद सकते हैं। याद रहे, यूज़ गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल करें। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के 3 तरीके हैं। आप 042111943357 पे जाके जो है कॉल करके भी अपनी इंस्पेक्शन बुक कर सकते हैं, या एंड्रॉयड और iOS के ऊपर जो हमारी ऐप है उसके ऊपर भी आप इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं। इंस्पेक्शन आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी का कंप्लीट चेक प्रोवाइड करती है। जब भी आप गाड़ी खरीद रहे होते हैं तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं इंस्पेक्शन की मदद से। तो ये था आज का रिव्यू। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्क व्हील्स।